राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे दाऊ ने कहा कि राधा अत्यंत आकुल है, अत्यंत चिंतित है और यहाँ तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो। और बलराम दाऊ भी आ जाते हैं और देख रहे होते हैं और कृष्ण कहते हैं, आगे राधा से कोई शुभ समाचार जिसके विषय में मुझे ज्ञान नहीं है। और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही प्रसन्न हूँ। और कहती है, राधा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ थे, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। और फिर कृष्ण बताते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से मैं बाहर गया था, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी, क्योंकि समस्या अब ये हो गई है कि राधा कृष्ण अब एकांत में समय व्यतीत कर ही नहीं सकते। अब सखियों को सत्य क्या है ज्ञात ही हो चुका है, उन्होंने हमारा ये सत्य स्वरूप देख लिया है, तो अब हमें वो एकांत देगी ही नहीं, तो कैसे राधा कृष्ण साथ समय व्यतीत करें। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं, इसलिए ढूंढ रही थी कि मैं इस समस्या का साथ में हल निकालूं। और कृष्ण कहते हैं, मैंने हल निकाल लिया है। हम क्या करते हैं, सभी सखियों को एक साथ एकत्रित करते हैं और मैं वहाँ चुटकी बजाऊंगा और सारी सखियाँ भूल जाएंगी कि उन्होंने हमारा वास्तविक स्वरूप भी कभी देखा था। और तभी राधा स्मरण करती हैं यशोदा मैया की बातों को। अब यशोदा मैया को क्या पता कि सखियाँ उन्हें इतना प्रेम और सम्मान इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो मेरे और कृष्ण के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को जानती हैं। किंतु यदि कृष्ण ने उनकी स्मृति भुला दी तो यशोदा मैया की बहू बनने पर मेरे पर संकट आ सकता है। और कृष्ण स्मरण कर रहे होते, मैं जानता हूँ कि तुम किस दुविधा में हो राधे, इसलिए अब तुम्हें छेड़ने में और भी अधिक आनंद आएगा। और तभी कृष्ण राधा से कहते हैं, अरे ऐसे मौन क्यों बैठी हो, चलो उठो उठो, हम जाकर सभी सखियों को एकत्र करते हैं, आओ। और तभी राधा मना करती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा क्या। और फिर कृष्ण कहते हैं, तो क्यों ढूंढ रही थी मुझे, क्यों इतनी आकुल हो रही थी आप राधा रानी। और फिर राधा कहती है, क्यों, आवश्यकता पड़ने पर ही ढूंढती हूँ मैं तुम्हें, वो तो मुझे तुम्हारा स्मरण हो रहा था, इसलिए अब तुम्हें देख लिया है ना, तो मेरा मन शांत हो गया है। और सखियों की चिंता मत करो, कोई बात नहीं यदि उन्हें पता है तो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कंस बताता है, मैं जिसका वध करना चाहता हूँ वो ग्वाला गो प्रजाति को हानि नहीं पहुँचा सकता, उसका नाम कृष्ण है, अरिष्टासुर को बताता है कंस। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कृष्ण से, कभी कभी स्त्रियां मुझे समझ में नहीं आती हैं काना, चलता क्या है इनके मन में, कुछ अधिक ही विचित्र नहीं है। राधा ने मुझसे कहा कि उसे तुमसे कोई कार्य है और अब तुमसे कह रही है कि बस ऐसे ही खोज रही थी। फिर कृष्ण कहते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ दाऊ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की सखियाँ कहती हैं, राधा से कुछ चाहिए आपको, कोई कार्य करना था तो बताइए हमको। और तभी राधा कहती है, हाँ, एक बहुत ही विशेष कार्य सौंपना है मुझे तुम सबको। और फिर सखियाँ कहती हैं, अवश्य बताइए, हम सभी मिलकर उस कार्य को पूर्ण करेंगे। और फिर राधा कहती हैं, ठीक है, तो वो विशेष कार्य ये है कि तुम सबको मिलकर यशोदा मैया की सेवा करनी है और उन्हें अत्यंत प्रेम देना है। और यदि वो पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो कहना, मैंने कहा है ऐसा करने को। फिर सखियाँ कहती हैं, आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती हैं, बस अब यशोदा मैया इनकी सेवा पाकर मुझसे और अधिक प्रसन्न हो जाएं और सबके समक्ष मुझे अपनी बहू स्वीकार लें। फिर मैं स्वयं कृष्ण से जाकर कहूँगी कि सखियाँ हमारे लक्ष्मी नारायण होने की स्मृति भूल जाएं, अंततः कोई तो लाभ हो सखियों को हमारे वास्तविक रूप देखने का। इस बार तो मेरा विवाह कृष्ण से होकर ही रहेगा, क्योंकि इस बार कोई समस्या नहीं होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अरिष्टासुर कहता है, मैं तुम्हारा अंत करने आ गया हूँ कृष्ण, मुझे विश्वास है तुम्हारी ये प्रिय गैया ही मुझे तुम तक पहुँचाएंगी कृष्ण, इनसे मिलने तो आओगे ही। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण आते हैं गैयों से मिलने और तभी अरिष्टासुर कहता, अब समय है तुम्हारे निकट आने का कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण कहते हैं गैयों से, मैंने कहा था ना कि मैं पुनः आऊँगा, लो मैं आ गया। और कहते हैं, कृष्ण जहाँ से बात रुकी थी अब वहीं से पुनः आरंभ करते हैं, चलो बड़ा आनंद आएगा। बांसुरी बजा रहे होते हैं कृष्ण
और तभी अरिष्टासुर कहता है ये क्या हो रहा है मुझे, इस बांसुरी की धुन से मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। कृष्ण कहते हैं अरिष्टासुर, जिसके आदेश पर तुम यहाँ आए थे उसी कंस की पत्नी अस्ति पूजा कर रही है, गौ सेवा कर रही है कंस के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मामी श्री अस्ति को इस बात का दुख हो कि मैंने किसी बैल को हानि पहुंचाई, इसलिए मैंने आज तुम्हें छोड़ दिया। और कहते हैं कृष्ण पुनः वृंदावन आओगे तो मैं बस विवश हो जाऊंगा, अब वृंदावन आने की सोचना भी मत। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा पूजा कर रही होती हैं तुलसी माता की और कहती हैं अब मेरी प्रिय अष्ट सखियाँ अच्छे से यशोदा मैया की सेवा करें। आज उन्होंने सपने देखा था जहाँ मैं उनकी बहू बनके उनके घर में आई थी वो भी शीघ्र ही सत्य हो जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सखियाँ कहती हैं अरे काकी लाइए मैं करती हूँ। और फिर राधा की माँ कहती हैं और यशोदा मैया सारे कार्य तो तुम लोगों ने अपने माथे पर ले लिए, हमें भी तो कुछ करने दो। और राधा प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर सखियाँ कहती हैं नहीं काकी जब हम सब हैं तो आप घर का कार्य क्यों करेंगे, हम हैं ना, हम सब कर लेंगे, आप विश्राम कीजिए। और फिर राधा की माँ कहती हैं अरे यही कार्य भी हम अपना मन बहलाने के लिए कर रहे हैं, वरना तुम सब ने तो हमारा सारा कार्य ही ले लिया है। और तभी राधा कहती हैं अच्छा है तो इसका अर्थ ये है कि कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। माँ और यशोदा मैया दोनों ही प्रसन्न हैं। और फिर यशोदा मैया कहती हैं वैसे भला हो तुम सबका हमारी इतनी सेवा करने के लिए। और तभी सखी कहती है हमने तो कुछ भी नहीं किया काकी, ये सब तो राधा के कारण ही हुआ है, राधा नहीं चाहती थी कि आपको कोई भी समस्या ना हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया सोच रही होती हैं चलो राधा यहाँ नहीं है तो राधा की माँ से राधा और कृष्ण के विवाह की बात चलाती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे कान्हा के लिए राधा से अधिक गुणी और संपूर्ण कन्या और कोई हो ही नहीं सकती। और राधा स्मरण कर रही होती मेरे और कृष्ण के विवाह की बात। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अरिष्टासुर अत्यंत क्रोध में कंस से मिलने जा रहा होता है। और तभी कंस के सेवक कहते हैं आप भीतर नहीं जा सकते। और तभी अरिष्टासुर जाता है कंस से मिलने। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।